गाइज आप सभी लोगों ने मेलवेयर के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेलवेयर के बारे में, जानेंगे कितने अलग अलग टाइप्स का मेलवेयर होता है और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि मेलवेयर कैसे आपके स्मार्टफोन में एंटर होता है। और इसी के साथ में हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन में कोई मेलवेयर प्रेजेंट है या नहीं है। तो हाय गाइज, मेरा नाम है सगुन और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए चस्का फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइज मेलवेयर एक टाइप का प्रोग्राम होता है जो आपके डिवाइस या स्मार्टफोन के अंदर रन करता है और ये आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराता है। इसका मतलब है कि आपके कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग्स या एसएमएस या माइक्रोफोन और कैमरा का डेटा या गाइज लाइव लोकेशन, तो ये सारी इंफॉर्मेशन सेंड करता है ये किसी दूसरी जगह पर, जो कि आपकी प्राइवेसी के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। साथ ही में आपकी डिवाइस में मेलवेयर कुछ अलग अलग सोर्सों के माध्यम से एंटर हो सकता है। जैसे कि गाइज आपने कोई वेबसाइट के माध्यम से किसी ऐप को डाउनलोड किया है, तो गाइज अगर आपने जेन्युइन ऐप स्टोर या प्ले स्टोर को ना यूज़ करके किसी वेबसाइट को यूज़ किया है, तो उसमें हो सकता है कि जो आपने ऐप डाउनलोड किया है उसमें मेलवेयर प्रेजेंट हो जो कि इंफॉर्मेशन को कहीं दूसरी जगह सेंड करे। और गाइज साथ ही में आप जो है अलग अलग टाइप्स के ऐप्स जो हैं डाउनलोड कर लेते हैं, या जो है आप एसएमएस कोई होता है उसकी लिंक पे क्लिक करके उससे कोई ऐप होता है या कोई सॉफ्टवेयर होता है उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है या ये जो सारे करने के तरीके हैं, इन्हीं से जो है गाइज आपके डिवाइस या स्मार्टफोन में मेलवेयर एंटर होता है। इसीलिए गाइज आप जो है कोई भी ऐप को इंस्टॉल करें तो वो केवल जो है जेन्युइन ऐप स्टोर या प्ले स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल करें और साथ ही में जो है किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से इंस्टॉल ना करें। और किसी भी आपको जो है एसएमएस जो आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस एसएमएस पे आप उस लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि गाइज उससे हो सकता है कि आपके डिवाइस में मेलवेयर इंस्टॉल हो जाए। फिर वो जो मेलवेयर है वो अलग अलग इंफॉर्मेशन सेंड करेगा जो कि आपकी प्राइवेसी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो गाइज अब अगर हम देखें कि मेलवेयर कितने अलग अलग टाइप्स का होता है, तो इसे जो है हम 7 अलग अलग मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें गाइज जो सबसे पहला है वो उसे हम कहते हैं रैनसमवेयर। तो गाइज ये जो रैनसमवेयर होता है ये होता है एक टाइप का मेलवेयर जो कि आपके डिवाइस में जो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं या जो आपकी डिवाइस में फाइल्स स्टोर हैं उन्हें ये गाइज कर देगा इनक्रिप्ट, और फिर जो है गाइज आपसे ये पेमेंट की मांग करेगा और उसी के बाद जो है फिर ये आपको एक्सेस करने देगा उन फाइल्स को। यानी कि गाइज अगर ये मेलवेयर आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो गया तो इससे जो है आप फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे अपने डिवाइस में। तो इसका मतलब है कि आपका जो है डिवाइस में डेटा लॉस हो जाएगा। और फिर पेमेंट करने के बाद भी गाइज इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि ये जो है दोबारा इसे रिकवर होगा, यानी कि डेटा जो है दोबारा डिक्रिप्ट होगा। इसीलिए गाइज ये काफ़ी खतरनाक मेलवेयर है। साथ ही में जो दूसरे टाइप का मेलवेयर है उसे हम कहते हैं स्पाईवेयर। तो गाइज ये जो स्पाईवेयर है ये एक ऐसे टाइप का मेलवेयर है जो कि आपके बिना नोटिस किए आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करता जाएगा। यानी कि गाइज जो आपके कॉन्टैक्ट्स या एसएमएसेस जो काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या ओटीपी जैसे आते हैं आपके एसएमएसेस पर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को वो कहीं दूसरी डिवाइस पे सेंड करेगा। तो ये काफ़ी खतरनाक बन जाता है आपकी प्राइवेसी के लिए, जिसे हम कहते हैं स्पाईवेयर। अब गाइज अगर हम बात करें इसके तीसरे टाइप की, तो इसे तीसरे टाइप को हम कहते हैं एडवेयर। तो गाइज ये जो एडवेयर है ये एक ऐसा मेलवेयर है जो कि अगर आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो गया तो उससे क्या होगा कि आपको अलग अलग जगह पर एड्स दिखेंगे अपनी डिवाइस में। जैसे कि आपकी लॉक स्क्रीन हो सकती है, होम स्क्रीन हो सकती है या आपकी नोटिफिकेशन सेंटर हो सकता है। तो इन सब जगहों पे आपको एड्स ही एड्स दिखेंगे। तो यानी कि गाइज जो है ये लोग क्या करते हैं कि आपको ऐड दिखा के जो है आपसे मनी अर्न करते हैं। तो इसीलिए गाइज ये जो है कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं स्टील करता, लेकिन गाइज ये जो है आपकी डिवाइस पर जो है ऐड दिखाने लगता है। तो ये टाइप का भी मेलवेयर जो है काफ़ी खतरनाक है। तो गाइज अब अगर हम बात करें चौथे टाइप के मेलवेयर की, तो गाइज इसे हम कहते हैं टॉर्जन। और ये काफ़ी खतरनाक मेलवेयर है जो कि अगर आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो गया तो ये आपके पूरे डिवाइस को कंट्रोल करने लगेगा।
यानी कि आपके डिवाइस में सिस्टम सेटिंग्स को बदल देगा, जिससे कि ये और एडिशनल मेलवेयर को डाउनलोड कर देगा आपकी डिवाइस में। फिर गाइस जो आपका डेटा है वो सारा का सारा जो है सेंड हो जाएगा किसी दूसरी जगह पर, जो कि आपके प्राइवेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक या कह लीजिए हार्मफुल है। अब गाइस अगर हम बात करें पांचवें टाइप के मेलवेयर की, तो इसे हम कहते हैं वॉर्म्स। ये एक ऐसे टाइप के मेलवेयर होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग टाइप की कमियों को ढूंढते हैं और फिर उस कमी पर ये अटैक करते हैं। यानी कि गाइस अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में कमी होती है, जैसे कहीं सिक्योरिटी की कोई कमी है या कहीं से जो है लोकेशन आपकी बाईपास की जा सकती है या कैमरा का डेटा बाईपास किया जा सकता है, तो ये सारी कमी को जो है ये वॉर्म ढूंढते हैं और फिर जो है इससे सीक्रेटली जो है आपका डेटा को सेंड करते हैं दूसरी जगह पर। तो ये भी गाइस काफ़ी खतरनाक बन जाते हैं आपकी प्राइवेसी के लिए। और गाइस साथ ही में हम बात करें छठे टाइप के मेलवेयर की, तो इसे हम कहते हैं फाइल लेस मेलवेयर। तो गाइस ये एक ऐसे टाइप का मेलवेयर है जो कि आपके डिवाइस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे एंड्रॉयड है या iOS है, तो उसके अंदर जो सिस्टम फाइल्स होती हैं उनको चेंज कर देगा, यानी कि उनको डिलीट कर देगा या उनको मॉडिफाई कर देगा, जिससे कि गाइस जो है उसमें सिक्योरिटी के फीचर्स हैं वो डिसेबल हो जाएंगे और फिर जो है ये इजीली और अलग अलग टाइप के मेलवेयर्स को डाउनलोड कर लेगा आपकी डिवाइस में, जिससे कि जो है आपका डेटा आराम से ये स्टील कर लेगा। इसीलिए गाइस ये भी काफ़ी खतरनाक टाइप का मेलवेयर है जिसे हम कहते हैं फाइल लेस मेलवेयर। और गाइज अब अगर हम बात करें लास्ट टाइप के मेलवेयर की, तो इन्हें हम कहते हैं वायरसेस। और गाइज ये समझ लीजिए आप ऐसा कोड होता है या ऐसी फाइल होती है, ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि अपने आप को जो है रिप्लिकेट करता है, यानी कि अपने आप की जो है ये गाइज कॉपी बनाता जाता है। और गाइज अगर ये आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो गया तो इससे गाइज आपकी ये स्टोरेज को बहुत ही ईजिली फुल कर देगा। और गाइज साथ ही में जो है ये फिर जो है आपका डेटा भी ईजिली सेंड कर देगा किसी दूसरी जगह पर। इसीलिए ये भी गाइज जो है आपकी प्राइवेसी को हानि पहुंचाता है। तो गाइज ये हमने देखे कुछ मेन टाइप्स के मेलवेयर, जिसमें सबसे लीस्ट खतरनाक है एडवेयर, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक बचे हुए सारे हैं जो कि आपकी प्राइवेसी को हानि पहुंचाते हैं। और गाइज साथ ही में जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे मेलवेयर का अटैक ज़्यादा होता है अगर हम इसे कंपेयर करें iOS की तुलना में, क्योंकि गाइज इसके दो मेन रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि एंड्रॉयड में जो सिक्योरिटी फीचर हैं वो iOS की तुलना में कम है, यानी कि गाइज iOS में जो है सिक्योरिटी फीचर काफ़ी एडवांस हैं, तो उससे उस पर मेलवेयर के अटैक काफ़ी कम हो पाते हैं। और गाइज साथ ही में इसका दूसरा मेन रीज़न ये है कि जो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शेयर है वो लगभग 69% है और जबकि iOS का जो शेयर है वो है लगभग 30%। इसीलिए गाइज इसका मतलब एंड्रॉयड के जो है लगभग डबल से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। इसका मतलब उस पर जो मेलवेयर के अटैक्स हैं वो भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं अगर हम उसे तुलना करें iOS यूजर्स से। इसीलिए गाइज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में मेलवेयर काफ़ी ईजिली अटैक कर लेते हैं iOS की तुलना में। तो गाइज अब अगर हम बात करें कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके डिवाइस में मेलवेयर प्रेजेंट है या नहीं, तो गाइज इसके कुछ 4-5 अलग अलग तरीके हैं। जैसे सबसे पहला तरीका ये है कि गाइज आपके जो स्मार्टफोन में जितने भी ऐप्स इंस्टॉल हैं उन्हें आप चेक कर सकते हैं कि उसमें जो है कोई अगर आप ऐप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपने ऐप डाउनलोड किया था, ये अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये हो सकता है कि ये कोई मेलवेयर ऐप हो जो कि कहीं बाहर से इंस्टॉल हुआ हो आपके डिवाइस में। तो गाइज इसे आप अपने सेटिंग्स में अपने एप्लीकेशंस की लिस्ट में देख सकते हैं और वहाँ से आप पता लगा पाएंगे कि कोई ऐसा ऐप जो आप पहचान नहीं पा रहे हैं वो प्रेजेंट है या नहीं है। और गाइस साथ ही में जो दूसरा तरीका है वो है कि आप अपने डेटा यूजेस को चेक करें, यानी कि आप जो मोबाइल डेटा है उसके यूजेस को चेक करें। अगर वो काफ़ी हाई यूजेस जा रहा है इसका मतलब है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कोई मेलवेयर प्रेजेंट है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को कहीं दूसरी जगह सेंड कर रहा है। इसीलिए गाइस वो काफ़ी ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। तो इस तरीके को भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप डेटा यूजेस को चेक कर सकते हैं अपने सेटिंग्स में जा कर के। और गाइस साथ ही में जो है आप तीसरा तरीका चेक कर सकते हैं कि अगर आपको काफ़ी अनवांटेड एड्स दिख रहे हैं
अपनी होम स्क्रीन पर, लॉक स्क्रीन पर या जो है अपने नोटिफिकेशन सेंटर में। इसका मतलब है कि कोई वहाँ एडवेयर जैसा कोई मेलवेयर प्रेजेंट हो सकता है आपके डिवाइस में, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई मेलवेयर प्रेजेंट है या नहीं है। और गाइस साथ ही में आप एक और तरीके के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि आपके डिवाइस में मेलवेयर है कि नहीं। वो तरीका ये है कि अगर आपके जो एप्लीकेशंस हैं आपकी डिवाइस में वो अगर क्रैश होने लगे या आपको बार बार ऐसा मैसेज दिखे आपके डिस्प्ले पर, इसका मतलब है कि वहाँ कोई मेलवेयर प्रेजेंट है आपकी डिवाइस में, जिसने गाइस जो है सिस्टम फाइल्स को चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से जो है वो एप्लीकेशंस क्रैश हो रहे हैं, क्योंकि गाइस वो एप्लीकेशन रन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सिस्टम फाइल्स में मॉडिफिकेशन हो गए हैं। इसीलिए गाइस इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि मेलवेयर कोई प्रेजेंट है या नहीं है। तो गाइस इस तरीके से आप पता लगा पाएंगे कि आपके डिवाइस में मेलवेयर है कि नहीं। और मान लीजिए आपके डिवाइस में मेलवेयर है, तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसे तरीके जिसके माध्यम से आप उस मेलवेयर को रिमूव कर पाएंगे। तो गाइज इसमें जो सबसे पहला तरीका है वो लागू होता है कोई मिड टाइप के मेलवेयर पर, यानी कि जो थोड़े कम खतरनाक मेलवेयर होते हैं उन पर। तो गाइज उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप प्ले प्रोटेक्ट फीचर को यूज़ कर सकते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर में, और इसके माध्यम से आप सारे ऐप्स को या पूरी अपनी डिवाइस को जो है स्कैन कर सकते हैं, और ये अपने आप ही जो है जो मीडियम कैटेगरी के मेलवेयर्स हैं उन्हें ये बहुत ही ईजिली रिमूव कर देगा आपकी डिवाइस से, जिससे कि गाइज आपकी डिवाइस जो है वो पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर हो जाएगी। तो गाइज अब अगर हम बात करें दूसरे तरीके की, तो दूसरे तरीके में जो है आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को, यानी कि आप जो है उसमें सारे ऐप्स को जो है दोबारा, या आप कह लीजिए पूरा आप ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा इंस्टॉल करेंगे अपनी डिवाइस में। तो गाइज इससे क्या होगा कि आपका जो मेलवेयर है वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। लेकिन गाइज जो काफ़ी हाई कैटेगरी के मेलवेयर्स हैं जिनने जो है सिस्टम फाइल्स में चेंज कर दिया है, वो इंस्टॉल दोबारा से हो जाएंगे, क्योंकि गाइज जो है वो अपना जो कॉपी है वो उस सिस्टम फाइल के अंदर इंक्लूड कर देंगे। इसीलिए गाइज जब आप दोबारा सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, यानी कि जब आप फैक्ट्री रीसेट करेंगे, तो वो बहुत ही ईजिली दोबारा इंस्टॉल हो जाएंगे। तो गाइज इसीलिए जो है फिर उन टाइप्स के मेलवेयर को इतना आसान नहीं है रिमूव कर पाना आपकी डिवाइस से, अगर आपके डिवाइस में वो इंस्टॉल हो गए हैं। और गाइज अब फिर एक ही तरीका बचता है कि या तो आप अपना स्मार्टफोन चेंज कर लें, या जो है आप अपने स्मार्टफोन में जो रोम होती है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे दोबारा फ्लैश करें। तो गाइज वो थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल प्रोसेस हो जाती है। तो गाइस उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि मेलवेयर क्या होता है, मेलवेयर कितने टाइप्स का होता है, और कैसे मेलवेयर आपके डिवाइस में एंटर हो पाता है। और गाइस साथ ही में हमने इस वीडियो में ये भी देखा कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके माध्यम से आप मेलवेयर को रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके कोई भी डाउट हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे आप अगला वीडियो चाहते हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ ही में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।